चिलचिलाती धूप में सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। दुपट्टों को मुंह पर बांधे 3 लड़कियां तेजी से चली जा रही थीं। वे पटना के बाढ़ इलाके के एसएन स्कूल से घर लौट रही थीं। चौक चौराहे पर खड़े 4 लड़कों ने उन्हें आते देखा तो आपस में कुछ बातें की और इधर उधर झांककर उनके पीछे पीछे चल पड़े। लड़कों की चाल ढाल और हाव भाव से लड़कियों को समझते देर नहीं लगी कि वे उनका पीछा कर रहे हैं। कपड़े सहेजती हुई लड़कियों ने अपनी चाल बढ़ा दी। लड़के भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर लड़कियों को रोक लिया। लड़कों के इस साहस पर लड़कियां सहम कर रुक गईं। उनमें से एक ने कहा, यह क्या बदतमीजी है, तुम लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? मैडम, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। चारों लड़कों में से एक ने कहा तो उसके तीनों साथी बेशर्मी से हंसने लगे। हटो आगे से, हमें जाने दो। तीनों लड़कियों में से एक ने कहा। लो भाई हट गए। लड़कियों के सामने से हटते हुए उसी लड़के ने कहा, लेकिन जाएंगी कहाँ? कोई न कोई तो आप लोगों को संभालने के लिए साथ होना चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। तुम लोगों ने जो किया है इसकी सजा तुम सबको जरूर मिलेगी। उसी लड़की ने गुस्से में कहा, पहले मजा ले लेने दो मैडम, उसके बाद सजा भी भुगत लेंगे। आप जैसी हसीनाओं के लिए एक बार की कौन कहे, हम 100 बार सूली पर चने को तैयार हैं। उसी लड़के ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। बाद में पता चला कि उस लड़के का नाम पवन उर्फ पुटुस यादव था। वही उन लड़कों का सरगना भी था। पुटुस की इस बात पर उसके साथी एक बार फिर उसी तरह बेशर्मी से हंसे। लड़कियां सिर झुकाकर लड़कों के बगल से आगे बढ़ गईं। लड़के भी चौराहे की ओर लौटे और अपने अपने घर चले गए। एक तरह से देखा जाए तो ये बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन वे लड़कियां किसी मामूली घर की नहीं थीं, इसलिए बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल वे लड़कियां मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ दादा उर्फ छोटे सरकार के परिवार की थीं। छेड़छाड़ का यह मामला भी कोई एक दिन का नहीं था। पवन उर्फ पुटुस यादव अपने साथियों के साथ कुछ दिनों से बराबर उन लड़कियों को छेड़ रहा था। वे लड़कियां पुटुस और उसके साथियों से पहले से ही परेशान थीं। उस दिन तो उसने उनका रास्ता रोककर सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए उस दिन मजबूर होकर उन्होंने घर पहुंचकर उनकी शिकायत कर दी। लड़कियों की बात सुनकर घर वाले हैरान भी हुए और परेशान भी। बात इज्जत की थी, इसलिए घर वालों को गुस्सा आना लाजिमी था। उस समय अनंत सिंह पटना में थे। घर वालों ने फोन करके घटना की जानकारी उन्हें दी। इस तरह की हरकत कोई आम आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो भला अनंत सिंह कैसे बर्दाश्त करते कि एक अदना सा आदमी उनके घर की लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखे और उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने की सोचे। अनंत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने पटना से ही अपने खास आदमी प्रताप को फोन करके घटना के बारे में बताकर किसी भी तरह पुटुस यादव और उसके साथियों को पकड़कर बाढ़ स्थित अपनी कोठी पर लाने को कहा। अनंत सिंह का आदेश मिलते ही प्रताप रविशंकर, कन्हैया, चंदन और भूषण सिंह को साथ लेकर चौक पहुंच गया। चौक से उसे पता चला कि पुटुस लहेरिया पोखर गांव के रहने वाले कपिलदेव यादव का बेटा है। इसके बाद प्रताप चारों साथियों के साथ सीधा कपिलदेव यादव के घर जा पहुंचा। पुटुस घर पर ही मिल गया। प्रताप और उसके साथियों ने पुटुस को जबरन गाड़ी में बैठाया और चल पड़े। उसकी निशानदेही पर उसके तीनों साथियों को भी उनके घरों से उठा लिया गया। प्रताप और उसके साथी पुटुस और उसके साथियों को जिस तरह जबरन पकड़कर गाड़ी में डाल रहे थे, उसे देखकर किसी ने इस बात की सूचना थाना बाढ़ पुलिस को दे दी कि कुछ लोग 4 लड़कों का अपहरण करके कहीं ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना बाढ़ किसी परेशान हो उठे। समय गंवाए बगैर थाने में मौजूद पुलिस को साथ लेकर निकल पड़े। थाना बाढ़ पुलिस ने इस घटना की सूचना एसएसपी जितेंद्र राणा को भी दे दी थी। सूचना चौंकाने वाली और गंभीर थी, इसलिए वह भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। पुलिस के आ जाने से 3 लड़के तो प्रताप और उसके साथियों के चंगुल से छूटकर किसी तरह भाग निकले, लेकिन पुटुस यादव का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन बाढ़ के ही एक खेत से पुटुस यादव की लाश मिली। उसकी हत्या बड़े ही निर्मम तरीके से की गई थी। हत्यारों ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थीं। धारदार हथियार से उसका गुप्तांग भी कुचल दिया गया था। शरीर के हर अंग पर चोट के निशान थे। बाढ़ पुलिस ने लाश बरामद करके कानूनी प्रक्रिया पूरी की और लाश पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दी। बेटे की लाश मिलने की सूचना कपिलदेव यादव को मिली तो उनके घर में कोहराम मच गया। वह चीख चीख कर बेटे की हत्या का आरोप विधायक अनंत सिंह पर लगा रहा था। बाढ़ पुलिस ने कपिलदेव यादव द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनके 5 लोगों प्रताप, रविशंकर, कन्हैया, चंदन और भूषण सिंह के खिलाफ भादमवी की धाराओं 341, 323, 307, 326, 302, 364, 201 और 120 बी के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी।
इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एसपी हरकिशोर राय को सौंपी गई। उन्होंने अपनी जांच में थाना बाढ़ और थाना परसा के थाना प्रभारियों की भूमिका संदिग्ध पाई तो इस बारे में एसएसपी जितेंद्र राणा को बताया। उन्होंने दोनों थाना प्रभारियों को लाइन में हाजिर कर दिया। इसके बाद थाना बाढ़ का थाना प्रभारी संजय कुमार को बनाया गया। चूंकि हत्याकांड से बड़े लोग जुड़े थे, इसलिए इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। विधायक अनंत सिंह, जिन्हें उनके इलाके के लोग छोटे सरकार कहते थे, वह बड़े सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास लोगों में थे, इसलिए उन पर हाथ डालना बिहार पुलिस के लिए आसान नहीं था। एसएसपी जितेंद्र राणा ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और डीजीपी पी.के. ठाकुर से सीधा संपर्क किया। डीजीपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ऊपर से आदेश मिलते ही एसएसपी जितेंद्र राणा ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्हें आरोपियों के छिपे होने के स्थान के बारे में पता था। पांचों आरोपी प्रताप, रविशंकर, कन्हैया, चंदन और भूषण सिंह विधायक अनंत के घर में छिपे थे। 22 जून 2015 को पुलिस पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करके पटना पुलिस लाइन ले आए। इसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुटुस यादव के हत्यारों को पत्रकारों के सामने पेश करके हत्या का खुलासा कर दिया। उन पांचों ने पत्रकारों के सामने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि छोटे सरकार यानी विधायक अनंत सिंह ने चारों लड़कों को जान से मार देने के लिए कहा था। उनमें से एक ने लिख कर भी दे दिया। पांचों आरोपियों के अपराध स्वीकार करने के बाद एसएसपी जितेंद्र राणा विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की तैयारी में लग गए, लेकिन अचानक उसी रात उनका ट्रांसफर पटना से मोतिहारी कर दिया गया और रातों रात उनकी जगह तेजतर्रार एसएसपी विकास वैभव सिंह को चार्ज दे दिया गया। कहा जाने लगा कि जितेंद्र राणा का ट्रांसफर अनंत सिंह ने करवाया है। ये बात लालू प्रसाद यादव को काफी नागवार गुजरी। चूंकि वह नीतीश कुमार सरकार को समर्थन दे रहे थे, इसलिए दबाव बनाकर उन्होंने अपने खास विकास वैभव को चार्ज दिलवाया था। लालू प्रसाद यादव और अनंत सिंह के बीच वर्षों से 36 का आंकड़ा चला आ रहा था, इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाया और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाया। चार्ज लेते ही एसएसपी विकास वैभव सिंह ने विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने और उनके घर की तलाशी लेने के लिए दानापुर अदालत में सर्च वारंट के लिए अर्जी दाखिल कर दी। उनकी इस अर्जी पर 24 जून को सुनवाई के बाद शाम 4 बजे विधायक अनंत सिंह के घर की तलाशी लेने का सर्च वारंट जारी कर दिया। वारंट हाथ में आते ही उन्होंने डीजीपी पी.के. ठाकुर से बात की और आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लेकर माल रोड स्थित अनंत सिंह के मकान की तलाशी के लिए चल पड़े। विधायक अनंत सिंह माल रोड स्थित अपनी कोठी में सफेद कलर की कमीज और उसी से मेल खाती पैंट पहने बरामदे में बैठे अपने समर्थकों से बातें कर रहे थे। उसी समय उनकी कोठी के सामने पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकी। विकास वैभव सिंह की गाड़ी सबसे आगे थी। उसके पीछे पटना के एसपी सुधीर पोडिका, पश्चिमी पटना के एसपी राजीव मिश्रा और सेंट्रल के एसपी चंदन कुशवाहा की गाड़ी थी। इनके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स की गाड़ियों में कई सौ जवान थे। गाड़ी से उतरकर विकास वैभव सिंह कोठी की ओर बढ़े तो उनके पीछे अन्य पुलिस अधिकारी चल पड़े। विकास वैभव सिंह और अधिकारी कोठी में घुसे तो साथ आए पुलिस के जवानों ने कोठी को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल देखकर विधायक अनंत सिंह को लगा कि मामला गड़बड़ है, लेकिन अब वह कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। क्या किया जाए, वह सोच ही रहे थे कि विकास वैभव सिंह उनके पास पहुंच गए। उन्होंने साथ लाया सर्च वारंट, उन्हें थमाया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस अधिकारियों ने कोठी की तलाशी लेनी शुरू की। इस तलाशी में पुलिस को 5 खाली मैगजीन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, खून से सनी एक लाठी, एक गठरी में खून से सने कुछ कपड़े, एक प्रतिबंधित अत्याधुनिक असलहा इंसास बरामद हुआ। जो खाली मैगजीनें मिली थीं, वे एसी इंसास की थीं। बरामद सामान पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ये तलाशी करीब 4 घंटे तक चली। विधायक अनंत सिंह की कोठी पर पुलिस ने छापा मारा है, ये जानकारी मिलते ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने उनकी कोठी को घेर लिया। फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। पुलिस को शक था कि बरामद खून सने कपड़े पुटुस यादव हत्याकांड के हो सकते हैं। कोठी से बरामद सारे सबूत विधायक अनंत सिंह के खिलाफ थे। पुलिस ने इन्हीं सबूतों के आधार पर विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उन्हें कोठी से निकालने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनके समर्थक छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कोठी को घेरे हुए थे। पुलिस किसी तरह उन्हें लेकर बाहर निकली और थाना सेक्रेटरीट ले आए। उनके समर्थक वहां भी पहुंच गए और हंगामा करने लगे।
डीजीपी के निर्देश पर थाना सेक्रेटरीट में विधायक अनंत के खिलाफ अर्ज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसी रात करीब 12 बजे दानापुर के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट त्रिभुवननाथ के आवास पर उन्हें पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अनंत सिंह को बेऊ जेल ले गई। विधायक की गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 25 जून को उनके समर्थक कातक सिंह ने अन्य समर्थकों के साथ मिलकर मोकामा में भारी उपद्रव मचाया। भीड़ ने ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। कातक सिंह सहित कई समर्थकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने जो बयान दिया था, उसके हिसाब से अनंत सिंह की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। बिहार की राजधानी पटना से 75 किलोमीटर दूर बाढ़ अनुमंडल के लदमा गांव में रहते थे चंद्रवीर सिंह। उनके 4 बेटे थे, विरंची सिंह, दिलीप सिंह, फाजो सिंह और अनंत सिंह। बेटों में अनंत सिंह सबसे छोटे थे, इसलिए मां बाप और भाइयों के काफी लाडले थे। ये तब की बात है जब बिहार में नक्सल हिंसा की फसल लहलहा रही थी। उस हिंसा में इंसान फसलों की तरह काटे जा रहे थे। प्रदेश में जंगल राज का बोलबाला था। जिसकी लाठी उसी की भैंस थी। फैसले भी उसी के हक में होते थे। चंद्रवीर सिंह जमींदार थे। कम्युनिस्ट होने के नाते क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था। उन दिनों पटना के मोकामा स्थित बाढ़ इलाका भूमिहारों और राजपूतों के 2 खेमों में बनता था। चंद्रवीर सिंह भूमिहारों के नेता थे। वह जहां खड़े हो जाते थे वहीं उनकी अदालत लग जाती थी। वह जो कह देते थे वही होता था। वह मजलूमों और निस्सहायों की ढाल थे। वह चाहते थे कि उनके बेटे भी उन्हीं के विचारों पर चले, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। चारों बेटे पिता के विपरीत निकले। चंद्रवीर सिंह का बड़ा बेटा विरंची सिंह जवान हो चुका था। वह थोड़ा गर्म स्वभाव का था। राजपूतों के कहर का उसके मन पर गहरा असर था। बंदूकों से गरजती गोलियों की गूंज ने उसके मन को चट्टान बना दिया था। पिता की तरह उसने भी भूमिहारों का प्रतिनिधित्व करने का बीड़ा उठा लिया। राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए विरंची सिंह ने जुर्म से नाता जोड़ लिया। फलस्वरूप मोकामा का बाहुबली बनकर दुश्मनों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। अपने कारनामों से विरंची राजपूत बिरादरी की आंखों का किरकिरी बन गया। इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उस समय अनंत सिंह की उम्र मात्र 9 साल थी। वह 5वीं में पढ़ रहा था। भाई की हत्या ने उसके मन पर गहरा असर डाला। विरंची की हत्या के बाद विरोधियों ने बालक अनंत सिंह को चोरी के आरोप में बाल सुधार गृह भिजवा दिया। 1.5 साल की सजा काटकर बाहर आया तो अनंत सिंह टूट चुका था। उसने सोचा कि अगर बिना जुर्म किए सजा हो सकती है तो क्यों न जुर्म करके सजा काटी जाए। आगे स्कूल जाने के बजाय अनंत सिंह अपराध की डगर पर चल पड़ा। हाथों ने कलम के बजाय आग उगलने वाले खतरनाक हथियार थाम लिए। अपने कारनामों की वजह से बाहुबली बनकर विधायक ही नहीं बने, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते भी बन गए। उन्हें छोटे सरकार कहा जाने लगा। बाढ़ की राजनीति राजपूतों और भूमिहारों 2 खेमों में बटी थी। राजपूतों और भूमिहारों के बीच 36 का आंकड़ा था। इसकी नींव साल 1990 में तब पड़ी थी, जब बाढ़ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी विजय कृष्ण और जनता दल यूनाइटेड से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह मैदान में उतरे थे। दिलीप सिंह को बाढ़ के भूमिहारों ने अपना नेता मान लिया था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। अंततः विजय कृष्ण ने बाजी मार ली। हार के बाद दिलीप सिंह विधायक विजय कृष्ण के खून के प्यासे हो गए। अब तक अनंत सिंह की मोकामा में तूती बोलने लगी थी। राजनीति का ककहरा तक न जानने वाले अनंत सिंह ताकत के बल पर मोकामा और बाढ़ में राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखने लगे थे। भाई की हार के बाद अनंत सिंह की राजनीति में जाने की इच्छा जाग उठी। राजनीति के अखाड़े में अपना सितारा बुलंद करने के लिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी जनता दल का दामन थाम लिया। तब जनता दल एक ही पार्टी थी। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव उसके खेवनहार थे। पार्टी का बंटवारा होने के बाद लालू प्रसाद ने अपनी अलग राष्ट्रीय जनता दल नाम की पार्टी बना ली तो शरद यादव ने जनता दल यूनाइटेड। शरद यादव ने पार्टी की कमान नीतीश कुमार को सौंप दी। लालू प्रसाद यादव ने सीवान के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन अंसारी को अपना खेवनहार बनाया। लालू प्रसाद यादव उसे AK-47 कहते थे, जबकि नीतीश कुमार ने मोकामा के बाहुबली अनंत कुमार को अपनी ताकत बनाया। नीतीश कुमार को अनंत सिंह की जितनी जरूरत थी उतनी ही जरूरत अनंत सिंह को नीतीश कुमार की थी। उस समय बाढ़ संसदीय सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। उन दिनों बिना बुलेट के चुनाव जीतना मुश्किल था। जिसकी लाठी में दम होता था विजय उसी की होती थी। अनंत सिंह की बदौलत नीतीश कुमार बाढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीत गए। इसके बाद नीतीश कुमार अनंत सिंह की ताकत का लोहा मान गए।
आपराधिक छवि के अनंत सिंह अप्रैल 1992 में पहली बार कुख्यात के रूप में उभरकर सामने आए। इसकी पटकथा खूंखार राजपूत बाहुबली बच्चू सिंह ने लिखी थी। उन दिनों बाढ़ में बच्चू सिंह की तूती बोलती थी। पटना के बाढ़ के थाना सक सोहरा का रहने वाला था गल्ला व्यापारी शिव कुमार साहू। बच्चू सिंह भी उसी थाना क्षेत्र के गांव भावनचक का रहने वाला था। बच्चू सिंह ने अनंत सिंह के करीबी शिव कुमार साहू का अपहरण कर लिया था। शिव कुमार के अपहरण की सूचना अनंत सिंह को मिली तो बच्चू सिंह के इस दुस्साहस पर वह हैरान रह गए। उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बच्चू सिंह के दुस्साहस का जवाब देने के लिए वह हथियारबंद साथियों के साथ गांव भावनचक जा पहुंचे। वहां दोनों के बीच घंटों गोलियां चली, जिसमें बच्चू सिंह के चाचा शिवनंदन सिंह और एक साथी जनार्दन महतो की मौत हो गई। अंततः अनंत सिंह ने व्यवसाय शिव कुमार साहू को बच्चू सिंह से मुक्त करा लिया। शिवनंदन सिंह और जनार्दन महतो की हत्या की रिपोर्ट अनंत सिंह के खिलाफ नामजद दर्ज हुई। हत्या और गैंगवार का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार करने उनके गांव लदमा गई तो पुलिस गांव में नहीं घुस पाए। अंततः उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। कहानी यही खत्म नहीं हुई। बाढ़ की जनता भावनचक गांव में हुई गैंगवार को अभी भुला भी नहीं पाई थी कि बाढ़ के राजपूत राणा राजेंद्र सिंह के बेटे मनोज सिंह का अपहरण करके अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में छा गए। मनोज की फिरौती की रकम न मिलने पर अनंत सिंह ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। इस घटना की चारों ओर घोर भर्त्सना हुई, लेकिन यहां भी अनंत सिंह के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बावजूद पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकी। मनोज सिंह के अपहरण और हत्या का दुष्परिणाम अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह को भोगना पड़ा। राणा राजेंद्र सिंह की ओर से अनंत सिंह से बदला लेने के लिए बच्चू सिंह मैदान में उतरे। अपने चाचा शिवनंदन सिंह और जनार्दन महतो की निर्मम हत्या बच्चू सिंह भुला नहीं पाए थे। अनंत सिंह से बदला लेने के लिए उसने उसके गैंग में अपना खास आदमी शामिल करा दिया ताकि अनंत सिंह की गतिविधियों की जानकारी उसे मिलती रहे। उसी की सूचना पर बच्चू सिंह ने कचहरी में पेशी पर आए अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह पर हमला कर दिया। संयोग से इस हमले में फाजो सिंह बच गए। अनंत सिंह को भाई पर कातिलाना हमले की सूचना मिली तो उन्होंने बच्चू सिंह के गांव भावनचक पर धावा बोल दिया। बच्चू सिंह तो उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके छोटे चाचा कविंद्र सिंह को वह पकड़कर अपने गांव लदमा ले आए ताकि बच्चू सिंह उन्हें छुड़ाने के लिए आए। चाचा के अपहरण से तिलमिलाए बच्चू सिंह ने अनंत सिंह के करीबी रंजीत का अपहरण कर लिया। अनंत सिंह चुप बैठने वालों में तो थे नहीं, बदले में उन्होंने बच्चू सिंह के खासम खास परमहंस सिंह का अपहरण कर लिया। इसके बाद दोनों गैंगों के बीच हुई खूनी गैंगवार में बच्चू सिंह ने अनंत सिंह के करीबी रंजीत को मार दिया तो अनंत ने बच्चू के चाचा कविंद्र सिंह और परमहंस की हत्या करके हिसाब बराबर कर दिया। इसके बाद इलाके में अनंत सिंह की चलने लगी। सियासत का बिगुल उनके तीसरे बड़े भाई दिलीप सिंह की बचती थी। गुंडई की सल्तनत चला चुके अनंत सिंह अब राजनीति के अखाड़े में उतर आए। सत्ता की ताकत का स्वाद अनंत ने भाई से चखा था। राजनीति को सुरक्षा कवच बनाकर दुश्मनों को कैसे मात दिया जाए, अब तक अनंत सिंह ने सीख लिया था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन बच्चू सिंह था, जो अब तक अंशजदा था। सन 2000 में विधानसभा का चुनाव होना था। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर बाढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने चुनाव में उतरे बाहुबली सूरजभान सिंह। दिलीप सिंह को हराने के लिए बच्चू सिंह ने सूरजभान सिंह का साथ दिया। सारे राजपूतों ने एकजुट होकर जीत का सेहरा सूरजभान सिंह के सिर बांधा। दिलीप सिंह को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। अनंत सिंह भाई की इस हार से बौखला उठा और उसने बदले में राजपूतों के नेता बच्चू सिंह की हत्या कर दी। ऐसा नहीं था कि बच्चू सिंह की मौत के बाद अनंत सिंह का कोई दुश्मन नहीं बचा था। अनंत सिंह का सताया एक दुश्मन उससे बदला लेने के लिए उतावला था। वह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका दूर के रिश्ते का भतीजा विवेका पहलवान था। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच दुश्मनी की वजह थी विवेका द्वारा उनके कई आदमियों को बच्चू सिंह और पुलिस के द्वारा खत्म कराना। इसीलिए अनंत सिंह विवेका के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। अनंत सिंह से मोर्चा लेने के लिए विवेका पहलवान ने अपना एक गैंग बनाया था। पैसों का जुगाड़ करके उसने प्रतिबंधित 2 AK-47 राइफलें खरीदी थीं। 29 नवंबर 1995 को अनंत सिंह के ऊपर विवेका ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। इसके बाद विवेका पहलवान ने अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह, उनका मुकदमा लड़ने वाले अधिवक्ता जालेश्वर शर्मा और खास शूटर राजीव सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। भाई की मौत ने अनंत सिंह को तोड़कर रख दिया था। जून 2004 में विवेका पहलवान ने एक बार फिर अनंत सिंह पर AK-47 से लदमा में हमला किया था, जिसमें अनंत सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। काफी इलाज के बाद अनंत सिंह बच गए।
उनके बयान के आधार पर बाढ़ पुलिस ने विवेका पहलवान के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इलाज के बाद कई मामलों में वांछित चल रहे अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उन दिनों बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। अनंत सिंह के कारनामों से बिहार सरकार की खूब चीछा लैदा हुई थी, इसलिए राबड़ी देवी सरकार ने अनंत सिंह पर सीसीए क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाने की सिफारिश पटना उच्च न्यायालय से की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार की इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया था। करीब 1.5 साल बाद फरवरी 2005 में अनंत सिंह जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आए। उस समय विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं किया, बल्कि मोकामा से टिकट भी दे दिया। अनंत सिंह चुनाव जीत गए। इस तरह बाहुबली अनंत सिंह सम्माननीय बनकर विधानसभा पहुंच गए। सत्ता की ताकत हाथ में आते ही विधायक अनंत सिंह और खतरनाक हो गए। उनका सीधा दखल नीतीश कुमार सरकार में था। इसके बाद उन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाने लगा। सत्ता की चकाचौंध से अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार के तेवर बदल गए। सत्ता में आते ही वह प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से जुड़ गए। पटना के माल रोड स्थित प्लॉट खरीदकर उन्होंने उस पर आलीशान कोठी बनवाई। इसी कोठी में रहते हुए अनंत सिंह ने बिहटा के बाजितपुर गांव के रहने वाले बड़े प्रॉपर्टी डीलर राजू उर्फ राजकुमार सिंह से हाथ मिला लिया। राजू उर्फ राजकुमार सिंह बड़े प्रॉपर्टी डीलरों में था। वह जमीनें खरीदता और बेचता था। अनंत सिंह जल्दी ही राजू पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगे थे। प्रॉपर्टी डीलर राजू की बदौलत अनंत सिंह ने पटना के कई इलाकों में अपने पत्नी नीलम सिंह और कई रिश्तेदारों के नाम तमाम संपत्ति खरीदी। चर्चा है कि 2 बार विधायक रहने के दौरान अनंत सिंह ने अरबों की संपत्ति इकट्ठी की। खैर, जिस राजू की बदौलत अनंत सिंह ने अरबों की संपत्ति बनाए, बाद में उसी का अपहरण करवाकर सनसनी फैला दी। बात सन 2014 की है। पटना के व्यापारिक केंद्र कहे जाने वाले बोरिंग रोड में लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के निकट 30-40 कट्ठा का एक प्लॉट खाली था। विधायक अनंत सिंह को वह जमीन पसंद आ गई तो उन्होंने राजू से उस प्लॉट का सौदा करने को कहा। राजू ने 2.25 करोड़ रुपए उस प्लॉट को खरीदने के लिए अनंत सिंह से एडवांस लेकर कहा कि उसने जमीन के मालिक को पैसे दे दिए हैं, जल्दी ही रजिस्ट्री हो जाएगी, बाकी की रकम रजिस्ट्री के समय दे दी जाएगी। राजू की बात पर विश्वास करके अनंत सिंह निश्चिंत हो गए। कुछ दिनों बाद अनंत सिंह ने राजू से जमीन की रजिस्ट्री कराने को कहा तो वह आनाकानी करने लगा। अनंत सिंह को संदेह हुआ तो उन्होंने अपने हिसाब से पता किया। तब राजू की असलियत सामने आ गई। सच्चाई सामने आते ही विधायक अनंत सिंह के डर से राजू लापता हो गया। कई महीने लापता रहने के बाद आखिर 14 नवंबर 2014 को राजू अनंत सिंह के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने उसे उठवा लिया। उसे उठाते समय उसकी स्कॉर्पियो में आग लगा दी गई। घटना के समय अनंत सिंह विधायक थे। विधायक अनंत सिंह द्वारा राजू के अपहरण करने की सूचना दानापुर के डीएसपी को मिल गई थी। उन्होंने इसकी सूचना पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा को देकर विधायक अनंत सिंह और उनके आदमियों को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी। सूचना पाकर खुद जितेंद्र राणा पुलिस बल के साथ बेली रोड स्थित चिड़ियाघर के पास पहुंचकर अनंत सिंह को रोकने में कामयाब हो गए और अपहृत प्रॉपर्टी डीलर राजू को मुक्त करा लिया। राजू विधायक की गाड़ी में पीछे बैठा था। जितेंद्र राणा प्रॉपर्टी डीलर राजू और विधायक अनंत सिंह को थाना शास्त्री नगर ले आए और समझौता कराकर विधायक के पैसे वापस करा दिए। राजू के खिलाफ पटना में एक गंभीर अपराध का मुकदमा दर्ज था। उसी मुकदमे में उसे गिरफ्तार करके बेऊ जेल भेज दिया गया। विधायक अनंत सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर राजू का अपहरण किया था, इसलिए पुलिस ने उनके और उनके आदमियों के खिलाफ अपराध संख्या 859/2014 पर भादमवी की धारा 363/364, 365/34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पटना से लेकर मोकामा और बाढ़ तक अनंत सिंह की हुकूमत चलती थी। उनकी अपनी सरकार थी, अपनी फौज और अदालत। जिसके मुंह से निकले शब्द कानून बन जाते थे, जिसके फैसले के खिलाफ न कोई दलील देने वाला होता था और न अपील। अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कानून को अपने हाथ का खिलौना समझने वाले सफेदपोश नेता ये भूल जाते हैं कि जिस कानून को वे दूसरों के लिए बनाते हैं, वही कानून कभी उनके गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। पुटुस हत्याकांड के सभी अभियुक्त कथा लिखे जाने तक जेल में थे। पुलिस आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर चुकी है। 29 जून 2015 को अनंत सिंह की जमानत के लिए उनके वकील सफदर हयात ने दानापुर की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे एसीजेएम त्रिभुवननाथ ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मामला संगीन है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
जमानत के लिए दोबारा 7 जुलाई 2015 को सेशन कोर्ट के एडीजे फर्स्ट राजकुमार सिंह की अदालत में सरकारी वकील रामकेश्वर प्रसाद और बचाव पक्ष के वकील सफदर हयात के बीच बहस हुई। इस बार भी अनंत की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पुटुस हत्याकांड के साथ कई पुराने मामले भी खुल चुके हैं। बारी बारी सबकी सुनवाई चल रही है। कथा लिखे जाने तक विधायक अनंत सिंह सहित चारों आरोपियों में से किसी की भी जमानत नहीं हुई थी। वे बेऊ जेल में बंद थे। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया। तब वह निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए।